रूस जल्द कर सकता है एक बड़ा परीक्षण, परमाणु परीक्षण कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्री की पुतिन को सलाह, रूस को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय से मांगा प्रस्ताव और टेस्ट की अनुमति दे सकते हैं पुतिन। हालांकि युद्ध पर आते हैं, यूक्रेन के पोक्रोवस्क में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। इस फ्रंट पर हर दिन 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। यह रक्तपात तब शुरू हुआ जब रूस ने पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने का अभियान छेड़ दिया और ज़ेलेंस्की ने रूस को रोकने का मिशन लॉन्च कर दिया। पोक्रोवस्क में इस वक्त रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पुतिन के लिए पोक्रोवस्क क्यों इतना अहम है कि उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पोक्रोवस्क में भयावह रक्तपात हो रहा है। पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ी तादाद में सेना उतार दी है। सैनिकों की टुकड़ियां आती जा रही हैं। युद्ध का मैदान लाशों से भरता जा रहा है। पांच दिन पहले पोक्रोवस्क में रूस के 1,70,000 सैनिक जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या 2,10,000 को पार कर गई है। रूसी सैनिकों की यह संख्या ही इस बात का सबूत है कि पोक्रोवस्क फ्रंट पर कितना बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। स्थिति यह है कि पोक्रोवस्क अब यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। ज़ेलेंस्की सेना रूसी सेना को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन यूक्रेन को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क का 90% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। जो जमीन बची है उसे भी कब्जाने के लिए रूसी सेना अंधाधुंध हमले कर रही है। माना जा रहा है कि बर्फबारी से पहले ही यूक्रेनी सेना का यह किला ढह सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन और उनकी सेना ने पूरी शक्ति क्यों लगा दी है। युद्ध में रूस के लिए पोक्रोवस्क इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले इसे समझना होगा। और पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रूसी सेना जबरदस्त हमले क्यों कर रही है, अब इसे समझिए। यह शहर पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। इसी शहर से यूक्रेनी फोर्स को हथियार और रसद की आपूर्ति होती है। अगर इस शहर पर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कट जाएगी। सप्लाई लाइन कटने के साथ ही यूक्रेन का रक्षा तंत्र बहुत कमजोर पड़ जाएगा। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले कर सकेगी और इसी के साथ रूसी फौज यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने कंट्रोल में ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी फौज बहुत आसानी से कीव पहुंच सकेगी। पोक्रोवस्क पर अगर रूस का पूरी तरह से कब्जा हुआ तो यूक्रेन एक साथ कई संकट में घिर जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का इकलौता कोकिंग कोयला आपूर्ति घर है। अगर यहां रूस का कब्जा होता है तो यूक्रेन में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर संकट खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन का इस्पात उद्योग ठप हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए हार्डवेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और सर्दी में यूक्रेन के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा।
पोक्रोवस्क को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचे। यूक्रेनी राष्ट्रपति पोक्रोवस्क में मौजूद यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने वॉर कमांडर्स से मुलाकात की। हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों को वीरता के मेडल दिए। ज़ेलेंस्की ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ 2000 कोलंबियाई सैनिकों को भी पोक्रोवस्क भेज दिया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जिस पोक्रोवस्क के 90% भूभाग पर रूस का कब्जा है, वहां यूक्रेन को कामयाबी मिली है। यूक्रेन पोक्रोवस्क की मुक्ति के लिए रूस से जंग लड़ रहा है। 24 घंटे पहले यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क में दाखिल हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी कमांडो पोक्रोवस्क पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के कमांडो ने पोक्रोवस्क में एक कॉरिडोर बना लिया है। यह कॉरिडोर यूक्रेनी सैनिकों के आने के लिए बनाया गया है। इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल कर यूक्रेन के सैनिक तेजी से पोक्रोवस्क पहुंच रहे हैं। इसके बाद पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन के सैनिक पोक्रोवस्क पहुंच रहे हैं। काउंटर अटैक कर रहे हैं। इससे भड़की रूसी सेना ने इतने विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं कि पोक्रोवस्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ रहा है। लंबी जंग की वजह से यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। उनका हौसला टूट चुका है। ऊपर से रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। इन हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेनी जवानों के पास पर्याप्त आधुनिक हथियार नहीं है। यही वजह है कि वो जान बचाने के लिए कई जगहों पर हथियार डाल रहे हैं। पोक्रोवस्क फ्रंट पर मौजूद यूक्रेन के एक सैनिक ने वीडियो बनाकर वहां के हालात बताए। просрали свои позиции в зиму. А сюда, наверное, не вернемся. उधर पोक्रोवस्क को जीतने के लिए पुतिन ने साल भर भर्ती जारी रखने के आदेश पर साइन कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पोक्रोवस्क में और सैनिक भेजने की तैयारी है। उधर किम जोंग भी 5000 सैनिक भेज रहे हैं। पोक्रोवस्क के ढहने का खतरा मंडराया तो ज़ेलेंस्की ट्रंप की शरण में पहुंच गए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस में लंबी दूरी के हमले करने की इजाजत मांगी, लेकिन ट्रंप अनुमति देंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।